My dear, how can you learn EPML course quickly? Definitely, you must be clear before going ahead कि how can you learn quickly? आपकी स्पीड कैसे एनहांस हो सकती है? पहले आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग के कौन से वो सोर्सेज हैं, कौन से वो रास्ते हैं जिससे लर्निंग ज्यादा होती है। क्लियर? ओके, मैं आपको बताता हूं कि नहीं, 3 मेजर सोर्स ऑफ लर्निंग बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक लर्निंग पैरामीड पढ़ा रहा हूं कि लर्निंग पैरामीड है क्या, जिसकी वजह से आप क्विकली कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिसर्च ये कहती हैं कि लेक्चर्स के जरिए से आप 5% सीखते हैं, ठीक है, सिर्फ 5%। ओके, रीडिंग के जरिए यू कैन लर्न 10%। Very surprising thing is there. It's not by me. It's an international research. International researchers, they have proved this thing. कि reading you can learn just 10%. Okay, audio visual add के जरिए you can learn 20%. After that, demonstration, it's a 30%. No, I'm giving the demonstration at the moment. मैं बात भी कर रहा हूं आपके सामने, प्रोजेक्टर भी है, पिक्चर नजर भी आ रही है, तो यू कैन लर्न 30%। ओके, आफ्टर दैट इफ वांट टू इंक्रीज मोर लर्निंग, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, इट कैन मेक यू 50%। यू कैन गो 50% लर्निंग। और डेफिनेटली ये सारे जो ये पॉइंट्स हैं हम यहां पर ही कवर करेंगे, ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, डेमोस्ट्रेशन भी देंगे। इससे अगली चीज क्या है? प्रैक्टिसिंग बाय डूइंग, खुद करना। लेट्स सपोज कि आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए बुला लेते हैं यहां पर, तो आपकी लर्निंग एकदम जंप करके 5 से 75% पे चली जाएगी। ओके, सबसे लास्ट में जो चीज है जो कि 90% लर्निंग का सोर्स है, आपकी लर्निंग 90% पे चली जाती है, टीचिंग बाय योरसेल्फ। जब बेटा आप एक तो डेमोस्ट्रेशन देना, एक है आके टीचिंग करना। जो ट्रेनर्स होंगे वो पूरी तैयारी करके आएंगे, वो उनकी लर्निंग 90% पे उस बार जाके खड़ी हो जाएगी। मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ टीचर, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी, हम ज्यादा सीखते हैं। इसलिए अगर अपने बच्चों को आप ज्यादा सिखाना चाहते हैं तो उनको खड़े होकर टीच करना सिखाएं, डेमोस्ट्रेशन देना सिखाएं, प्रैक्टिस करना सिखाएं, ग्रुप डिस्कशन पे लेकर आए। ये आपकी मदद करेगी। जी बेटा। Practicing by doing or discussion group or by demonstration? देखो बेटा, now I'm giving the demonstration. Okay, group discussion. After that, when you sit 4, 5%, 10% discuss today lecture, it will be a group discussion. Practicing by doing. Let's suppose कि after that group discussion, it would be assigned to you. At the moment you are sitting there, when you come here and give the demonstration by doing yourself, that will increase 75%. It means now I'm giving the demonstration, I'm learning 75% or you are learning 30%. Is it clear? Yes. I am the subject now, you are the object. I am the doer और object आप हैं। क्लियर? आप 30% लर्निंग पे हैं, मैं 75% लर्निंग पर हूं। जब आप मेरी जगह आ जाएंगी, आप डेमोस्ट्रेशन दे रही होंगी, तो आप प्रैक्टिसिंग बाय डूइंग है, और प्रैक्टिस बाय डूइंग बाय योरसेल्फ। ओके, अगर आप ट्रेनर बन जाएं, आप पूरा तैयार भी खुद करें, डिजाइन भी खुद करें, रिसर्च भी खुद करें, फिर आके टीच करें, तो बेटा ये 90% तक चला जाएगा मामला। अच्छी सी क्लैप बच्ची के लिए। बेटा अब आज मैं अपना एक मॉडल आपको टीच करने जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, देयर आर 3 मेजर सोर्सेज ऑफ लर्निंग। हाउ मैनी? 3। आपके नजदीक कितने होने चाहिए? मैनी माइट बी 10, 20, 30, 100। जिन लोगों ने ईपीएमएल कोर्स अटेंड नहीं किए वो जरा सोचेंगे कितने होने चाहिए। बजर कोई सोर्सेज तो बताएं मुझे, न्यू कमर्स कि कौन न्यू कमर्स। जी प्लीज बेटा। सर बुक्स। ओके, रीडिंग। जी बेटा, गुड। सर ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन। जी सर
इन्वॉल्वमेंट, गुड जी बेटा. Our thinking, our experiences. नो, न्यू कमर्स प्लीज, प्लीज. एक्सपेरिमेंट्स जी. सॉरी, बाय मल्टीमीडिया, दैट्स ग्रेट. बाय प्रैक्टिस, गुड. यस बेटा. बाय ऑब्जर्वेशन. बाय डिस्कशन. Participation and thinking, very great. Clap for everyone. Okay, good. Almost 15 points or sources told by you. According to my research, there are 3 sources of learning. 3 major sources of learning. Okay, come. What? Observation, critical thinking and experience. इसमें कोई नंबर 1, 2, 3 नहीं है. कुरान पाक में हमें हुक्म थिंकिंग का नहीं है, तदब्बुर करने का है. कुरान पाक में हमें तदब्बुर करने का है, मेन क्रिटिकल थिंकिंग का है. आपको पता मैं अशरफुल मखलूकात क्यों कहते हैं इंसान को? कि अल्लाह ने अकल से नवाजा है इंसान को. जानवरों के पास ये अकल नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग वाली, वो एनालाइज कर सके. ये सिर्फ इंसान के पास है. ये व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, ये सब चीजें जब इंसान सोचता है तो फिर इसे क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं. You can say basically analytical approach is there. You are trying to analyze the things. You are, देखिए एक सतही नॉलेज से हम किसी चीज को देखते हैं, सतही लेवल से देखते हैं. बाज लोग उसके बिहाइंड क्या है, उसके पीछे क्या है, उसे जानने की कोशिश करते हैं. कम टू द ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंस. देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ लर्निंग. नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर 3 एक्सपीरियंस. अभी हमने पीछे एक लर्निंग पिरामिड पढ़ा है कि बाय टीचिंग अदर्स यू कैन लर्न 90%. By doing practice you can learn 75%. What does that mean? कि दुनिया का सबसे बड़ा टीचर एक्सपीरियंस है. Am I right or wrong? मैं ये मॉडल मैंने पहले बनाया था, ये लर्निंग पिरामिड मैंने बाद में सर्च करके निकाला है अपने मॉडल को प्रूफ करने के लिए. क्लियर? इसका मतलब है कि बाय डूइंग योरसेल्व्स, बाय टीचिंग अदर्स, एक्सपीरियंस के जरिए, दोनों एक्सपीरियंसेस हैं. बाय डूइंग योरसेल्फ भी एक्सपीरियंस है, बाय टीचिंग अदर्स भी एक्सपीरियंस है. इट मींस एक्सपीरियंस के जरिए से इंसान 75 से 90% तक सीख सकता है. हर बंदा नहीं सीखेगा, याद रखना. ओके, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन. आप लोगों ने अक्सर जो चीजें बताई, आप में से अक्सर लोगों ने रीडिंग, ऑब्जर्विंग अदर, attending the lecture, environment, multimedia, that social media, and education, discussion. All things are under this header, that they are the part of observation. At the moment you all are doing observation. You are attending this lecture, you are doing the observation. But I'm not doing the observation, I'm doing the experience. Because I'm teaching at the moment. There is a difference between you and me. When you become here, you teach as a teacher, that you become the teacher, I become an observer. So it means that at the moment your observation is going on. Number 3, critical thinking. एक बात याद रखिएगा, एक्सपीरियंस से जानवर भी सीखता है. हम मार्केटिंग में डिफरेंट रिसर्चेस करते हैं. साइकोलॉजिस्ट जो हैं, एमएससी साइकोलॉजी करने वाले जानते हैं, रिसर्चेस करते हैं. हम एनिमल्स पे रिसर्च करते हैं. जिस तरफ करंट लगता है दोबारा जानवर उस तरफ नहीं जाता. जानवर भी सीखता है. इवन ऑब्जर्वेशन से जानवर सीखते हैं. कैसे? हमने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में अगर बकरियों की एक लाइन चल रही है, कितार है, एक बकरी गिर गई, दूसरी रुक जाएगी, वो खाई में नहीं गिरेगी, वो ऑब्जर्वेशन से सीख लेगी. लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग से सिर्फ इंसान सीख सकता है. इंसान सीख सकता है. अगर इतना आसान होता तो अल्लाह रहमान रहीम हुक्म ना देते
कि तदब्बुर करो, तदब्बुर करो, मुशाहिदा करो, मुशाहिदा करो, और अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। कुरान में क्रिटिकल थिंकिंग का, ऑब्जर्वेशन का बार बार जिक्र किया गया है, तदब्बुर करने का बार बार हुक्म दिया गया है, और मुशाहिदे का बार बार हुक्म दिया गया है। ये नदियां, ये दरिया, ये पहाड़, ये समंदर, ये दरिया, ये आसमान, ये किसने बनाए? ये दरख्त किसने बनाए? ये मखलूकात किसने बनाई? अल्लाह कहता है मैं अल्लाह। और फिर आगे फरमाते हैं अल्लाह रहमान रहीम कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। किन के लिए? जो क्रिटिकल थिंकर हैं, जो अपनी अक्ल से सोचते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी नेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वो क्रिटिकल थिंकिंग की है। इसलिए हम जल्दी गुमराह हो जाते हैं। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक्सपीरियंस करने से पहले, एक्सपीरियंस करने के दरमियान और एक्सपीरियंस करने के बाद, अगर आपने क्रिटिकल थिंकिंग को साथ में यूं जोड़ लिया, आपका सीखने का जो प्रोसीजर है, आपकी जो लर्निंग है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि ये लर्निंग के सोर्सेज हैं। एक इंसान एक्सपीरियंस करता है लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता, बार बार मिस्टेक कर रहा होता है। इसलिए पहले सोचना, दरमियान में सोचना एक्सपीरियंस के, और फिर एक्सपीरियंस के बाद भी सोचना। मिस्टेक से इंसान कैसे सीखता है? जो क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करता है। जो क्रिटिकल थिंकर नहीं होता वो मिस्टेक को मानते ही नहीं है। अभी आता हूं मैं आपके सवाल की तरफ। ओके, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन। हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब ये एक क्लासरूम में जब आप पढ़ाती हैं, आप एक ही लेक्चर देती हैं, कितने बच्चों को 100% समझ आता है, कितने बच्चों को 80%, कितने बच्चों को 50%? यू नो वेरी वेल। क्या वजह होती है? जो बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई कर रहे होते हैं, बीइंग मोर अटेंटिव होते हैं, पेइंग द अटेंशन एट द टीचर होते हैं, और अपने अकल को, अपनी सारी 5 सेंसेस को वो हाजिर रख के अपने टीचर को देख रहे होते हैं कि हमने टीच लर्न करनी है, तो उनकी ऑब्जर्वेशन शार्प हो जाती है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। यहां भी क्रिटिकल थिंकिंग आपको ऑब्जर्वेशन के साथ इसको भी ऐसे जोड़ना होगा। और ये दोनों काम करने के बाद सम टाइम आप ना ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, आप सिर्फ भी सोच रहे होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, यार ये ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो यूं कोशिश की थी, ये मिस्टेक कैसे होगी। सारा स्वॉट एनालिसिस इसी को कहते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि इंसान अपनी अकल के जरिए से क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करता है। सर इमरान, ये है वो आपकी बात का जवाब। क्लियर? बेटा हमारा सवाल क्या था, हम क्या सीख रहे हैं? हाउ कैन यू लर्न EPML कोर्स क्विकली? मैंने आपको बताया, उसके फिर मैंने बताया कि लर्निंग पैरामीटर क्या है। सबसे ज्यादा लर्निंग क्या होती है? बाय टीचिंग अदर्स, बाय डूइंग योरसेल्फ, या ग्रुप डिस्कशन। और मैं आप 3 मेजर सोर्सेज जो मैं बता रहा हूं कि लर्निंग के जो है वो ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन। इज इट क्लियर?